हाँ, लिखा है क्वेश्चन नंबर 91 में कि इफ द gynoecium is situated in the center and other part of the flower is located on the rim of the thalamus almost at the क्या लिखा है सेम लेवल फाउंड इन। अगर यहाँ पे कह रहा है कि जो गाइनेसियम होता है वो सेंटर पे होता है, लेकिन उसके जो अदर पार्ट होते हैं जैसे कौन, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम, वो लगभग इसी के सेम लेवल पे ही हैं। तो ये कौन सा पोजीशन शो कर रहा है ओवरी का। तो मैंने बताया था कि अगर दोनों सेम लेवल पे होते हैं तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पेरीगाइनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरीगाइनस। और मैंने यहाँ पे आपको बताया था पेरीगाइनस के एग्जांपल। इसको चलो एक बार हम लोग बोलते हैं हाफ इन्फीरियर ओवरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाफ इन्फीरियर ओवरी। और हाफ इन्फीरियर ओवरी को लर्न करने का एक ट्रिक आपको बताया था, पी पी आर। पी का मतलब हो गया प्लम, दूसरा पी का मतलब पीच, और आर का मतलब रोज। यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन है क्या, प्लम, फिर क्या है रोज, फिर क्या है पी, पिच। मतलब हमारा मिल गया, प्लम भी मिल गया, पिच भी मिल गया, रोज भी मिल गया, और इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 91 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या है भाई, 4 है। आओ बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर है 92। पढ़ते हैं क्वेश्चन को पहले। लिखा है कि मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2। करा है कि कॉलम 1 लिखा है, इधर कॉलम 2 लिखा है। अब यहाँ पे बेटा अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा मैं कलर को चेंज करके बताऊंगा तो सही आपको अच्छा लगेगा। लिखा है कि वॉल्वेट एस्टिवेशन कौन शो करता है। तो मैंने इसका ट्रिक बताया था, वॉल्वेट कौन शो करता है, कलेट्रोपिस शो करता है। वॉल्वेट में कौन आता है, कलेट्रोपिस। ट्विस्टेड कौन शो करता है, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, और उसका मैचिंग उसके सामने ही दिख रहा है, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। तीसरा अगर मैं देखूं कौन सा बेटा, लिखा है कि इम्ब्रिकेट कौन शो करता है। तो आपको पता होगा कि इम्ब्रिकेट शो करते हैं कैसिया और गुलमोहर। और वैक्सिलरी एस्टिवेशन शो कौन करता है, पी और बीन। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। अब हम मैच करते हैं कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ए का 1, पहला ही ऑप्शन लग रहा है क्या, पहला ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। इसका मतलब लगता है पहला ही आंसर आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 1। 92 का क्या हो जाएगा, 1। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ आ जाओ। 93 भी लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको रीड करते हैं। लिखा है कि मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 और कॉलम 2 में आपको हमें मैच कराना है। अगर मैं डायरेक्ट इसको पेन से ही मैच कराऊं, चलो पेन ले लेता हूं। मार्जिनल का तो आपको बताया एम पी, एम पी मार्जिनल का पी हो जाएगा। एक्साइल का आपको पता होगा चाइना रोज, लेमन, टोमेटो, तो ये कहाँ गया, लेमन के पास। पेराइटल का क्या होता है बेटा, मस्टर्ड और आर्जीमोन, तो ये क्या हो जाएगा, इसके पास जाएगा। फ्री सेंट्रल का डायंथस प्राइम रोज, तो यहाँ पे कौन मिल रहा है, प्राइम रोज में। बेसल का सनफ्लावर मैरीगोल्ड, तो क्या वहां पे चला जाएगा। इसका मतलब लग रहा है बेटा मार्जिनल का पी, और ए का पी मतलब ए का सेकेंड। ए का सेकेंड ए नहीं होगा बेटा, ए का सेकेंड नहीं होगा, इधर भी ए का सेकेंड नहीं होगा, ए का सेकेंड तो यही लग रहा है। आ जाओ बी का फर्स्ट, बी में फर्स्ट भी है, सी में फोर्थ, सी में फोर्थ ये भी है। अच्छा डी में क्या लिखा है, थर्ड, डी में थर्ड यही है। ई में फाइव, ई में फाइव, ई में फाइव यही है। मतलब कंफर्म कर बेटा, यहाँ पे आंसर नंबर वाला क्या हो जाएगा, थर्ड। कौन सा हो जाएगा आंसर, थर्ड। मतलब 93 का 3। आओ पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन को पढ़ते बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है थोड़ा पढ़ते हैं। लिखा है कि फाइंड आउट द करेक्ट फ्लोरल फार्मूला ऑफ फैमिली फबेसी। देखो नीचे आया फैमिली फबेसी का फ्लोरल फार्मूला। बेटा मैंने इसमें बताया था कि इसका फ्लोरल फार्मूला तो सबसे पहले तो आपको पता होगा जाइगोमार्फिक होता है। फबेसी में जाइगोमार्फिक होता है, और यही पे मिल गया जाइगोमार्फिक। और कहीं मुझे जाइगोमार्फिक हाँ एक जगह और मिल रहा है। आ जाओ, कैलिक्स 5 होते हैं, कैलिक्स 5 होते हैं लेकिन गेमो से प्लस होते हैं। मतलब ये है जाइगोमार्फिक बाइसेक्सुअल कैलिक्स 5 गेमो से प्लस। अच्छा करोला 1+2+2 सही है। और एंड्रोशियम क्या है, 9+1 ये भी है। और गाइनिशियम क्या है, G1 है।
बेटा यहाँ पे देखो G2 है, ये कट कर दो। ये G1 है लेकिन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? थर्ड। आप लोग एनसीईआरटी में डायरेक्टली देख लो, फार्मूला यही लिखा होगा। जाइगोमार्फिक, पहला क्या है? जाइगोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5, फ्यूज, करोला 5 होते हैं लेकिन वैक्सिलरी एस्टिवेशन शो करते हैं, तो 1+2+2, गायनीशियम 9+1, एंड्रोशियम 9+1 और गायनीशियम क्या है? 1। इसका मतलब इसका 94 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95 की तरफ हम, और क्वेश्चन को एक बार रीड कर ले। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटरल ब्रांच originate from the basal and underground portion of the main axis, grow horizontally beneath the soil and come out obliquely upward, giving rise a leafy shoot. मैंने आपको डायरेक्ट बेटा इसमें एक ट्रिक ही बता दिया था, पीसीबी करके। पीसीबी, पी का मतलब पाइन एप्पल, सी का मतलब क्रायोजेंथेमम, बी का मतलब बनाना। पाइन एप्पल भी है, क्रायोजेंथेमम भी है, बनाना भी है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मतलब फोर्थ हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बताया था ना कि अगर ये देखो बेटा, यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि ये कोई प्लांट है, ये उसका मेन एक्सिस है। अब इस मेन एक्सिस से लेटरल साइड पे कोई ब्रांच निकलता है जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। इधर किसको टच कर रहा है बेटा? सॉइल को टच कर दे रहा है। किसको टच कर रहा है? सॉइल को। उसके बाद ये ऊपर की तरफ आता है और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन कर रहा है? सूट का फॉर्मेशन कर रहा है, लीफी शूट का फॉर्मेशन कर रहा है। इसी के लिए मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था? पीसीबी। पीसीबी में देखने को मिलता है, क्लास में जो आपको तरीका बताया तो आपको पता ही होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? 96। 96 को पढ़ते हैं। लिखा है कि मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड। आओ डायरेक्ट पेन से लेके मैच कराते हैं। टैप फ्रूट बेटा शायद आपको पता होगा, टैप फ्रूट मस्टर्ड में होता है। फाइब्रस फ्रूट कहाँ होता है? व्हीट में होता है। और एडवेंटेशियस फ्रूट ग्रास मॉन्स्टेरा बनियान ट्री, ग्रास मॉन्स्टेरा बनियान ट्री, एडवेंटेशियस फ्रूट। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसका मिलाते हैं इससे। अब प्रॉप फ्रूट भी कहाँ होता है? प्रॉप फ्रूट कहाँ होता है? बनियान ट्री में होता है। इसका मतलब पहले मैच कराते हैं। टैप रूट किसके पास जाएगा? मस्टर्ड के पास जाएगा, और मस्टर्ड मतलब सेकंड नंबर पे है। टैप रूट ए का सेकंड, ए का सेकंड, ये गलत हो गया। ए का सेकंड, ये गलत हो गया। अच्छा, फाइब्रस फ्रूट कहाँ जाएगा? वीट के पास, बी फोर, ये गलत हो गया, ये भी गया। आ जाओ सब मैच तो करा ले एक बार बेटा। सी, सी एडवेंटेशियस रूट, रूट ये कहाँ जाएगा? एडवेंटेशियस रूट है भाई। और एडवेंटेशियस रूट जाता है ग्रास मॉन्स्टेरा बनियान ट्री के पास, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? सी का 1। ये क्या होगा बेटा? सी का 1। अगला क्या है? डी, डी का कहा जाएगा? डी का कहा जाएगा? 3 के पास जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? 3। इसका मतलब 96 का आंसर क्या हो जाएगा? 1। 96 क्या है भाई? 1। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा दिख रहा होगा। लिखा है कि इन विच गिवन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन द गिवन फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इतने स्टेटमेंट्स में पहचानो कौन सा सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट है। चलो पढ़ते हुए डायरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट करते हैं। लिखा है कि नंबर ऑफ लिफलेट्स इज प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस, द रेचिस विच रिप्रेजेंट द मिड रे। और क्या लिखा है? आप लीफ बेस, लीफ इज कॉल्ड पिनेटली कंपाउंड लीफ। आप देखो यही डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी में लाइन लिखा है क्या, कि नंबर ऑफ लीफलेट्स प्रेजेंट इन अ कॉमन रेचिस या एक्सिस, द रेचिस विच रिप्रेजेंट द मिड रीफ ऑफ द लीफ इज क्या लिखा है? पिनेटली कंपाउंड लीफ। ये तो स्टेटमेंट हमें राइट लग रहा है। अगला क्या लिखा है? लीफ बेस में बी बिकम swollen is pulvinous in some of the legume plant, ये भी तो राइट लग रहा है यार। सपोर्टिंग रूट कम आउट ऑफ द लोअर नोड ऑफ स्टेम आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट इज द क्या लिखा है? banyan ट्री एंड राइजोफोरा। ये थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, सी वाला। एक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम में बी आल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू ओडी, स्ट्रेट पॉइंटेड हर्ब, सिट्रस एंड बोगनविलिया। ओडी तो ठीक है, स्ट्रेट पॉइंटेड, स्ट्रेट पॉइंटेड, ओडी
स्ट्रेट पॉइंटेड, ये कहाँ देखने को मिलता है हमें? सिट्रस एंड बोगनविलिया में। इसका मतलब इसका ये भी हमें क्या लग रहा है? राइट लग रहा है। इसका मतलब इसका आंसर हमें क्या राइट लग रहा है? ए बी डी। ए बी डी कहाँ पे है? 97 का सेकेंड। 97 का क्या है? सेकेंड है। 97 का क्या है भाई? सेकेंड है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 98 की तरफ, मैचिंग कराते हैं। लिखा है कि मैच द कॉलमिंग कॉलम वन एंड कॉलम टू। कॉलम वन है और कॉलम टू है। हाइपोगाइनस आपको ट्रिक बताया था, बी एम सी, ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज। कहीं है ब्रिंजल? हाँ है, डायरेक्ट है। पेरीगाइनस प्लम पिच रोज, और एपीगाइनस गुआवा कुकुम्बर रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो डायरेक्ट लग रहा है बेटा। ए का ए, बी का बी, सी का सी। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। क्योंकि हाइपोगाइनस का बीएमसी ब्रिंजल हो जाएगा, पेरीगाइनस का मैचिंग कहा जाएगा? प्लम पिच रोज पे के पास जाएगा, और एपीगाइनस का आपको याद ही होगा, गुआवा होता है, कुकुम्बर होता है, और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर होता है। इसका मतलब पहला का ए, बी मतलब ए का वन, बी का सेकेंड, सी का थर्ड, और यही मैचिंग है, ए का वन, बी का सेकेंड, सी का थर्ड। मतलब 98 का क्या हो जाएगा? फोर। अब आ जाओ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। और क्वेश्चन का इसका नाम क्या है? 99 की तरफ बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम वन एंड कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। कॉलम कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में आ जाओ। एपी पेटलस। एपी पेटलस बेटा कहाँ होता है? ब्रिंजल में ही तो होता है। अच्छा, कलर कलर खेल ले। एपी फिलस कहाँ होता है? लिली में। मोनो अडल्फस कहाँ होता है? चाइना रोज में। डाई अडल्फस कहाँ होता है? पी में। पॉलीडल्फस कहाँ होता है? सिट्रस में। डायरेक्ट आंसर बेटा, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, कोई परेशानी की बात नहीं है। क्या है? एपीपेटलस का मैचिंग किससे होगा? ब्रिंजल से। एपीफाइलस किससे होगा? लिली से। मोनोडल्फस किससे होगा? चाइना रोज से। और डायडल्फस का क्या उससे होगा? पी से। और पॉलीडल्फस कहाँ जाएगा? सिट्रस के पास। मतलब वन, ए का वन, बी का टू, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, और ई का फाइव। ए का वन, ए का वन, बी का टू, सी का थ्री, डी का फोर्थ, ई का फाइव। मिल गया आंसर 99 का तीसरा। 99 का बेटा तीसरा। कहां बढ़ जाए? 100 की तरफ। करा मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में अगर चेक करे बेटा, तो स्टेम टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल कहाँ होता है? स्टेम टेंड्रिल सर आप बताए थे, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन। ये स्टेम टेंड्रिल यही है ना? कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन। मिल गया। ए का तीसरा, ए का तीसरा, ए का तीसरा। इनको पहले कट कर दो। थॉर थॉर थॉर, सिट्रस एंड बोगनविलिया। बी का सेकेंड, बी का सेकेंड, बी का सेकेंड, बी का सेकेंड। अभी तक तो दो में डाउट है। अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम कहाँ होता है? आपको पता होगा, आपको पता होगा। पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीन कंड, कोलोकेशिया। मिल गया कोलोकेशिया। अंडरग्राउंड स्टेम का क्या है? फोर। अंडरग्राउंड स्टेम क्या है? फोर। मतलब सी का फोर, सी का फोर, सी का फोर। और डी का क्या है? वन। स्टील ट्रूथ कहाँ होता है? मेज और सुगर केन में। तो डी का क्या हो जाएगा? वन। हमें तो लग रहा है पहला आंसर है। एक बार क्रॉस चेक करते हैं। स्टेम टर्निल कहाँ जाएगा? वाटरमेलन में, सही है। थॉर्न कहाँ जाएगा? बोगनविलिया में, सही है। और सी का फोर, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड स्टेम कहाँ जाएगा? कोलोकेशिया में, सही है। और डी का वन कहाँ जाएगा? मेज में, मतलब सही है। 100 का कितना हो जाएगा आंसर? वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पढ़ते हैं थोड़ा सा। लिखा है कि 101 का, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। सेलेक्ट करेक्ट मैचिंग की बात कर रहा है। टोमेटो में एक्टिनोमार्फिक, या टोमेटो हाँ होता है। कन्ना में, कन्ना में जाइगोमार्फिक, मजा नहीं आ रहा है। ट्राइफोलियम जाइगोमार्फिक। केसिया एसिमेट्री। आओ कलर तो कर दिए, लेकिन मैचिंग तो करा दे। टोमेटो में आपको बताया था, याद होगा, मस्टर्ड, दतूरा, चिली। मस्टर्ड, दतूरा, चिली एक्टिनोमार्फिक का एग्जांपल है। अब बेटा अब आप कैसे पहचानोगे? मस्टर्ड तो नहीं समझ में आ रहा, दतूरा भी नहीं, चिली, चिली 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 चिली। चिली किस फैमिली का मेंबर है? सोलनेसी का। अब टोमेटो बेटा किसका मेंबर है? सोलनेसी का। इसका मतलब कि इसके अंदर कौन सा सिमेट्री होगा? कौन सा सिमेट्री होगा? एक्टिनोमार्फिक। मतलब ये तो राइट है।
करना क्या होता है बेटा, करना में एसिमेट्री होता है, इसका मतलब ये सीक्वेंस तो रॉन्ग है, ये वाला रॉन्ग है बेटा, करना नहीं। ट्राइफोलियम बेटा, सिसबेनिया ट्राइफोलियम, आपको याद होगा फाइलम फबेसी का क्या होता है, फोल्डर में यूज करते हैं। और फबेसी में क्या होता है बेटा, जाइगोमार्फिक होता है, मतलब ये राइट है। केसिया यहाँ पे बेटा, केसिया केसिया केसियम एसिमेट्री नहीं भाई, केसियम नहीं, कन्ना में एसिमेट्री होता है। हाँ, देखो कंफ्यूज कर दिया बेटा, कन्ना में यहाँ पे जाइगोमार्फिक बोला है जो कि गलत कर दिया, और केसिया केसियम बोला है एसिमेट्री, नहीं बेटा ये भी रॉन्ग है। केसिया गुलमोहर किसका एग्जाम्पल है, आप देख लो। मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको समझना है तो फर्स्ट एंड थर्ड राइट है, फर्स्ट एंड थर्ड राइट है, मतलब बेटा फर्स्ट एंड थर्ड काउंट कहाँ पे है, बी पे, मतलब सेकेंड पे, 101 का सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड। आओ बढ़ते हैं। अच्छा 101 का था भाई सेकेंड, आ जाओ 102 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा बेटा कि सेलेक्ट द करेक्ट मैच, एक साइड क्या लिखा है फैमिली, एक साइड लिखा है फ्रूट। आहा, अब बेटा ये तो डायरेक्ट लास्ट टाइम आपको पढ़ाया ही था। सोलेनेसी बेरी आर कैप्सूल, राइट है, राइट है। फबेसी लेग्यूम, राइट है, राइट है। लिलियसी रेयरली बेरी आर कैप्सूल, रेयरली बेरी आर कैप्सूल, इसका मतलब बेटा इसका ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, मतलब ऑल ऑफ दिस। 102 का चार, 102 का बेटा चार, ऑल ऑफ दिस सब के सब राइट है। आ जाओ 103 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ बढ़ते बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग दीज बिलोंग टू द फैमिली लिलियसी, कौन सा लिलियसी फैमिली का मेंबर है। हाँ अब बेटा कंफ्यूज करेगा, लिलियसी ग्लोरियोसा, ट्यूलिप ग्लोरियोसा, हाँ लिलियसी का मेंबर है। एलोय है, पिट्यूनिया पिट्यूनिया नहीं, सोलनेसी का मेंबर है। आ कॉल्चिकम ऑटोमनेल कोब्रेट्टावारेओ ये भी है लिलियसी का मेंबर। एस्पेरगस है, चिली नहीं है, मतलब पहला है, दूसरा है, चौथा है। अब मैच करो बेटा, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा पांचवा, पहला दूसरा चौथा पांचवा, ये बी बी बी, पहला भी है, दूसरा भी है, चौथा भी है, पांचवा भी है, पहला दूसरा चौथा पांचवा। पहला है ग्लोरियोसा है, देखो ना एक बार, ग्लोरियोसा होता है एलिलियसी का मेंबर, एलॉय होता है, पिट्यूनिया नहीं होता है, कॉल्चिसिन होता है, एस्पेरगस होता है, चिली नहीं होता। पहला दूसरा चौथा पांचवा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, पढ़ते हैं। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली सोलेसी, सोलेसी का कौन सा मेंबर है। पहला है बेटा निकोटीना टोबैको, अच्छा आ जाओ डायरेक्ट कराते हैं, क्या है इसमें कलर करें, निकोटीना टोबैको, ये है बेटा निकोटीन मतलब टोबैको, इसी का मेंबर है। ल्यूपिन स्वीट पी नहीं है। ब्रिंजल है, किसका मेंबर पूछा है, सोलेसी, इस पे देखो सोलेसी का मेंबर पूछा है। ट्यूलिप नहीं है, टोमेटो है, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, नहीं पहला तीसरा, हाँ पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा चौथा राइट है। निकोटीन है, ल्यूपिन नहीं है यार, ल्यूपिन फबेसी का है। ब्रिंजल है, ट्यूलिप लिलियसी का है, नहीं होगा। और टोमेटो है, इसका मतलब किसका पूछा, सोलेसी का। पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा कहाँ है, चौथे पे। 104 का क्या हो जाएगा, चार, 104 का बेटा चार। आ जाओ नेक्स्ट 105 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है कि मैच द फॉलोइंग, लीप टेंड्रिल, आ जाओ डायरेक्ट मैच कराते हैं। लीप टेंड्रिल कहाँ होगा बेटा, लीप टेंड्रिल तो सर आपने पी बताया है, हाँ तो ए का सेकेंड, ए कट जाएगा, ये कट जाएगा, ए कट जाएगा, डाउट पहले और चौथे में है। डाई डाई इंडिगो फेरा, बी का वन, बी का वन, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट गया। वेजिटेबल में एस्पेरेगस का यूज करते हैं, सी का तीसरा, और डी का फोर बचा, पेरीगाइनस प्लम पिच रोज, मतलब क्या हो गया 105 का पहला, 105 का ए, 105 का पहला। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, द रूट विच स्टोर फूड इन टर्निप आर द एडवेंटेशियस रूट।
बेटा ये तो स्टेटमेंट तो रॉन्ग लग रहा है यार, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। बेटा ध्यान देना, एडवांटेशियस रूट में स्वीट पोटैटो आता है, ये रॉन्ग है। स्टेम ऑफ मेज एंड सुगर केम हैड स्टिल ट्रूथ कमिंग आउट फ्रॉम द अपर नोड, नहीं बेटा ये लोअर नोड होता है, भी रॉन्ग है। इन मॉन्स्टेरा रूट अराइजेस फ्रॉम पार्ट अदर देन रेडिकल, ये राइट है यार, ये राइट है। कोलियो अच्छा कोलोकेसिया एज द यूज ऑफ ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, ये राइट है बेटा। इसका मतलब सी एंड डी मतलब ए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा बेटा हाउ मेनी प्लांट एमंग दीज आर ऑर्नामेटल्स, ऑर्नामेटल में कितने यूज होते हैं बेटा? ल्यूपिन स्वीट पी होता है, सही बात है, पिट्यूनिया भी होता है, ट्यूलिप और ग्लोरियोसा भी होता है। मतलब ये फबेसी का है, ये सोलनेसी का है, और ये दोनों लिलियसी के हैं। तो दो इसके एक इसके पांच, मतलब 107 का पहला, 107 का पहला, 107 का पहला। नेक्स्ट है 108। लिखा बेटा कि अ टिपिकल फ्लावर हैज द फोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ होल्स अरेंज सक्सेसफुली फ्रॉम द ऑन swollen एंड ऑफ द स्टॉक और कॉल्ड। बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टिकल। मैंने आपको बार बार बोला था कि थैलमस का दूसरा नाम क्या होता है? रिसेप्टिकल होता है। 108 का क्या हो जाएगा? पहला। आ जाओ 109 की तरफ बढ़ते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 109 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच, कौन सा करेक्ट मैच है? अब क्या लिखा है? विद द थ्री करेक्टरिस्टिक्स। बीन बेटा एंथर डाइथिकस सही है, नॉन एंडोस्पर्मिक सही है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन सही है बेटा, ये तो राइट लग रहा है। टोमेटो ट्विस्टेड एस्टिवेशन, बेटा ट्विस्टेड नहीं बेटा, ट्विस्टेड कहाँ होगा? वालवेट वालवेट होते हैं, ट्विस्टेड नहीं होता। उसमें आपने पढ़ा है चाइना रोज, लेडी फिंगर कॉटन, ये रॉन्ग हो जाएगा यार। एक्साइल प्रेजेंटेशन राइट है, कैप्सूल भी राइट है, लेकिन ट्विस्टेड नहीं, वालवेट एस्टिवेशन होता है। अनियन की बात करें बेटा तो बल्ब होते हैं, और ट्विस्टेड एस्टिवेशन नहीं, ये भी नहीं होते भाई। फैमिली पी पोएसी फैमिली होती है, एंडोस्पर्मिक नहीं यार, नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। कंफर्म बेटा, एक 109 का कितना है? पहला। 109 का पहला, 109 का बेटा पहला। आ जाओ 110 की तरफ चलते बेटा। लिखा है कि अरेंज द डिफरेंट जोन इन रूट फ्रॉम लोअर टू अपर साइड, लोअर टू अपर साइड। तो सबसे पहले बेटा मेरिस्टेमेटिक, रूट कैप, पहले रूट कैप ही ले लेते हैं। रूट कैप, रूट कैप, रूट कैप। फिर मेरिस्टेमेटिक जोन आता है, मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन। मैचुरेशन नहीं, हाँ चलो ये कंफर्म है, बी। रूट कैप होता है, मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, इलोंगेशन होता है, मैचुरेशन होता है। बेटा यहाँ पे देखो ना, लोअर टू अपर बोला है, अपर टू लोअर नहीं बोला है, लोअर टू अपर जाना था, नीचे से ऊपर। तो पहले रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक, जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ मैचुरेशन, मतलब 110 का सेकेंड, 110 का बी। आज बेटा क्वेश्चन नंबर 111 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 क्या लिखा है कि फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बेटा हमें पहचानना, यहाँ पे हमसे करेक्ट नहीं इनकरेक्ट पूछ रहा है। और इनकरेक्ट में फैमिली विथ क्या लिखा है? गुड ऑर्नामेंटल पोटैटो, लिली फैमिली, हाँ ये राइट है। फैमिली विद द रेयरली स्मॉल ट्री, पोटैटो फैमिली, ये भी राइट है। फैमिली वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन इन पोटैटो फैमिली, ये भी राइट है। फैमिली मोनोथिकस एंथर एंड डाई एडल्फस में बेटा डाईथिकस होता है, फबेसी जो होता है डाईथिकस होता है। इसका मतलब बेटा इसका आंसर पहला दूसरा तीसरा राइट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? राइट में नहीं पूछा हमसे, क्वेश्चन पूछे क्या है? रॉन्ग पूछा है। तो रॉन्ग बेटा क्या हो जाएगा? पहला दूसरा तीसरा तो राइट है, ए बी सी राइट है, और रॉन्ग कौन है? डी वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, क्योंकि हमसे राइट नहीं, हमसे क्या पूछा है? रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। विच ऑफ द विच इज द इनकरेक्ट? अब बेटा कैरेट टैप रूट होता है, स्टोरेज में हेल्प करता है, सही बात है। टर्निप भी टैप रूट होता है, स्टोरेज में हेल्प करता है, हाँ सही है। स्वीट पोटैटो एडवांटेशियस रूट है, स्टोरेज में हेल्प करता है, सही है। जिंजर एडवांटेशियस रूट होता है और स्टोरेज में हेल्प करता है, नहीं यार, नहीं 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 नहीं, आपको याद होगा, ये स्टेम होता है। अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जांपल है पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीन कंड, कोलोकेसिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 112, मतलब इनकरेक्ट पूछा है बेटा, डी हो जाएगा। 112 का क्या हो जाएगा? डी। आ जाओ नेक्स्ट क्या है? लिखा है कि इन्फ्लोरेसेंस इज ब्रांच बियरिंग लीफ इज द डेफिनिट मैनर।
System is the branch bearing is the fruit arranged in a flower on the peduncle or the floral axis. अगला क्या है? All of these. बेटा इसमें इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो 113 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि इन्फ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस. अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस. तो इन्फ्लोरेसेंस यही होता है बेटा, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस. क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ बढ़ते हैं. लिखा बेटा कि सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ प्लांट शोइंग द एक्साइल प्रेजेंटेशन फ्रॉम द फॉलोइंग. एक्साइल प्रेजेंटेशन किस में होता है? आपको बताया था फैमिली, यहाँ पे एक बताया था असलम करके. सोलनेस एक्साइल क्या होता है? सोलनेसी लिलियसी मालवेसी का मेंबर होना चाहिए बस. एक्साइल प्रेजेंटेशन में क्या लिखा है? एक्साइल प्रेजेंटेशन, अच्छा अच्छा यहाँ पे दिया है क्या बेटा? एक्साइल प्रेजेंटेशन डाइएंथस, प्राइम रोज, चाइना रोज, लेमन, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, ट्यूलिप, एलॉय, एस्परगस, कॉल्चिसिन, ट्राइफोलियम, ल्यूपिन, अरहर. बेटा एक्साइल प्रेजेंटेशन का हमें पहला पहला मेंबर पहचानना है. एक्साइल प्रेजेंटेशन किसमें होगा? सोलनेसी और लिलियसी के मेंबर को ढूंढना है हमें. अब सोलनेसी लिलियसी के मेंबर को ढूंढे तो सबसे पहले मैं ढूंढता हूँ सोलनेसी का कौन सा मेंबर है. सोलनेसी, अच्छा चाइना रोज भी होगा बेटा. मतलब अगर मैं बोलूं तो चाइना रोज होगा, टोमेटो होगा, लेमन भी होगा, ट्यूलिप किसका मेंबर है? होगा, एलॉय होगा, एस्परगस होगा, कॉल्चिसिन होगा, ट्राइफोलियम नहीं होगा, ल्यूपिन नहीं होगा, अरहर नहीं होगा. मतलब यहाँ पे दिख रहा है बेटा, तो हमें दिख रहा है कि एक्साइल प्रेजेंटेशन अगर हमें देखने को मिलेगा तो पहला होगा चाइना रोज में दिखेगा, दूसरा टोमेटो में दिखेगा, तीसरा लेमन में दिखेगा, चौथा ट्यूलिप में दिखेगा, पांचवा ग्लोरियोसा में दिखेगा, छठा और सातवां. मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी. अब एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लो यार, हो सकता है कुछ और मिल जाए. डाइएंथस प्राइम रोज तो होगा नहीं, चाइना रोज लेमन टोमेटो एक साथ होता है, ट्यूलिप नहीं होगा, अच्छा ट्यूलिप होगा, एलॉय होगा, चार हो गए, एस्परगस होगा, पांच हो गया, कॉल्चिसिन होगा. तो तीन ऊपर हैं, तीन नीचे हैं. इसका आंसर क्या हो जाए? बी बेटा, सात. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ पढ़ते हैं. लिखा बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एमंग द फॉलोइंग, विच स्टेटमेंट इज, हाँ क्वेश्चन नंबर 115 लिखा है विच स्टेटमेंट ट्रू फॉर द एमंग द फॉलोइंग. इसमें पहला लिखा है कि व्हेन द स्टेमेन आर यूनाइटेड इनटू मोर देन टू बंडल इन दिस कंडीशन सीन इन सिट्रस. हाँ बेटा सही है, मोर देन टू लिखा है ना. हाँ कह रहा है कि व्हेन मोर देन वन कार्पेल प्रेजेंट इन कैन बी फ्री एज इन टोमेटो. बेटा फ्री नहीं होता, फ्यूज होता है. मैंने आपको बताया था CPMT, चैनर सीन कार्पस का पेप और मस्टर्ड टोमेटो. ये रॉन्ग हो जाएगा. कह रहा है पेटियोल इन ऑस्ट्रेलियन अकेसिया एक्सपैंड बिकम टू ग्रीन एंड सिंथेसिस ऑफ फूड. मतलब पहला भी राइट है, सी भी राइट है, बी भी रॉन्ग है. इरेगुलर सिमेट्री कहाँ होता है देखने को बेटा? कन्ना मिलता है, ये भी राइट है. मतलब इसका आंसर क्या है? ACD. ACD मतलब डी. 115 का डी, 115 का बेटा डी. 116 की तरफ पढ़ते हैं. यहाँ पे लिखा है कि साइमोज इन्फ्लोरेसेंस इज आइडेंटिफाई. क्या बेसिपिटल अरेंजमेंट होता है फ्लावर का और मेन एक्सिस इज द पेडंक्स. ये राइट है बेटा. लिमिटेड ग्रोथ होता है, मेन एक्सिस इज टू, क्या लिखा है? टर्मिनल ऑफ द फ्लावर. राइट है बेटा. इसका मतलब इसका आंसर पहला और दूसरा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा. बेटा आपको बताया था ना और BLC, तो और BLC का मतलब BLC, बी का मतलब बेसिपिटल, एल का मतलब लिमिटेड, सी का मतलब साइमोज. तो 116 का क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा. 116 क्या? सी. आज 117 की तरफ पढ़ते हैं. अब बेटा मार्जिनल प्रेजेंटेशन पूछा है. मार्जिनल प्रेजेंटेशन का डायरेक्ट देखोगे तो पी, लेकिन पी नहीं ढूंढना है, फबेसी का मेंबर ढूंढना है. मस्टर्ड फबेसी में आता है? नहीं. ग्राम आता है? आता है तो हो जाएगा. ट्यूलिप आता है? नहीं. एस्परगस आता है? नहीं. अरहर हो जाएगा. सनहेम्प हो जाएगा. चिली नहीं. कॉल्चिसी नहीं. अनियन नहीं. मूंग हो जाएगा. पी हो जाएगा. टोमेटो नहीं. ल्यूपिन हाँ. मतलब यहाँ पे क्या है? ग्राम पहला हो गया,
और अरहर दूसरा हो गया, सनहेम तीसरा हो गया, मूंग चौथा हो गया, पी पांचवा हो गया और ल्यूपिन छठा हो गया। मतलब इसका आंसर क्या हो गया? 117 का तीसरा। 117 क्या हो जाएगा भाई? तीसरा। कितने एग्जाम्पल है? कितने हैं भाई? 6 हैं। क्योंकि पहला ग्राम है, दूसरा अरहर है, तीसरा सनहेप है, चौथा क्या है? मूंग है, पांचवा क्या है? पी है और छठा क्या है? ल्यूपिन है। छठा क्या है? ल्यूपिन। आज 118 नंबर की बात करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोलेठी, अश्वगंधा, एलोय? बेटा मोलेठी, अच्छा क्या कॉमन है तीनों में? बेटा नेचर ऑफ एंथर, सही बात है, सब बाइलोब होते हैं। पोजीशन ऑफ ओवरी, सही बात है, सबके सब सुपीरियर ओवरी होते हैं। नेचर ऑफ एस्टिवेशन, नहीं बेटा ये सेम तो नहीं होता यार। नेचर ऑफ सेक्सुअलिटी ऑफ द फ्लावर, सही सब बाइसेक्सुअल होते हैं। नेचर ऑफ सिमेट्री, ये भी गलत है बेटा, सबकी सिमेट्री अलग अलग है। मतलब पहला दूसरा चौथा राइट है, पहला दूसरा चौथा राइट है, मतलब पहला है। 118 का पहला। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि कॉमन होना चाहिए मुलेठी में और सुगंधा में, एलॉय में। बेटा ये तीनों के तीनों लोग बाई लोग होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहला तो राइट है बेटा, ध्यान देना, ये पहला राइट है। और पोजीशन ऑफ ओवरी क्या है? सुपीरियर ओवरी, ये भी राइट है। नेचर ऑफ एस्टिवेशन बेटा, एस्टिवेशन का नेचर सबका अलग अलग है, सबका अलग। सेक्सुअलिटी क्या है? सबका बाइसेक्सुअल है, ये भी राइट है। और नेचर ऑफ सिमेट्री, ये भी रॉन्ग है बेटा। पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा मतलब 118 का ए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं 119 की तरफ। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मस्टर्ड। मस्टर्ड मस्टर्ड मस्टर्ड, अच्छा। अल्टरनेट फाइलोटेक्सी, राइट है। सुपीरियर ओवरी, राइट है। टेट्राडाइनमस कंडीशन, राइट है। क्रूसीफेरी बोला था, अरे एलसीएम बोला था, एलसीएम, आगे 3 4 5 बोला था। लेलिएसी, क्रूसीफेरी, क्रूसीफोरी का मतलब क्या बेटा? मस्टर्ड। और 4 मतलब टेट्राडाइनमस। वेरिएशन इन लेंथ ऑफ द फिलामेंट, सही बात है, साल्विया मस्टर्ड, ये भी पढ़े हो। अगला क्या है? सीन कार्पस ओवरी, ये भी राइट है। मतलब इसका क्या बेटा? ऑल ऑफ दीज, चौथा। 119 का 4, 119 का क्या बेटा? 4, सबके सब राइट है। आ जाओ 120 की तरफ बढ़ते हैं। 120 हमारा क्या कर रहा है बेटा? 120 कर रहा है कि हाउ मेनी करेक्टर आर द, क्या लिखा है? फैमिली लिलिएसी, लिलिएसी फैमिली का करेक्टर। यूनिलाकुलर नहीं बेटा, पॉलीपेटलस। क्या पॉलीपेटल होते हैं? पॉलीपेटल कि गेमोपेटल? बेटा यहाँ पे पॉलीपेटलस नहीं, पॉलीपेटलस नहीं, यहाँ पे टेपलस। से, पे, टे, तो यहाँ पे पे नहीं, यहाँ पे टे लगेगा, तो यहाँ पे नहीं है। गेमोसेपलस, ये भी नहीं। एक्टिनोमार्फिक, हाँ ये होगा। पैरेलल वेनेसन, ये भी होगा। एपी, एपी पेटलस, ये भी नहीं है। बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल है। हाइपोगाइनस है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन नहीं। नॉन एंडोस्पर्मिक नहीं बेटा, एंडोस्पर्मिक होते हैं। मतलब यार देखो, थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया है। पॉलीपे, यहाँ पे पे है तो गलत है, यहाँ पे भी से है तो भी गलत है। एक्टिनोमार्फिक राइट है, पैरेलल वेनेसन राइट है, 2 हो गया। एपी पेटलस नहीं, एपी टेपलस होता, अगर पे की जगह टे होता तो राइट होता। मतलब 1 2 3 4 और 4 ही राइट है। मतलब 120 का तीसरा, 120 का बेटा तीसरा, 120 का तीसरा। क्योंकि फैमिली फेबेसी का क्या लिखा? हाउ मेनी बिलोंग टू द फैमिली फेबेसी। यूनिलॉकुलर नहीं होते भाई। पॉलीपेटलस, पॉलीपेटलस भी नहीं होते। ये 120 का तीसरा, ध्यान देना बेटा। आ जाओ नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन है कि 121 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट वेनेसन। वेनेसन के बारे में बोल रहा है। पैरेलल वेनेसन इज जनरली फाउंड इन मोनोकॉट। आपको बताया था ना, आर डी पी एम। आर का मतलब रेटिकुलेट, डी का मतलब डाइकॉट, पी का मतलब पैरेलल, एम का मतलब मोनोकॉट, ये राइट है। पैरेलल वेनेसन का होता है मोनोकॉट में। पैरेलल वेनेसन जनरली फाउंड इन डाइकॉट, ये गलत है। रेटिकुलेट वेनेसन जनरली फाउंड इन मोनोकॉट, ये रॉन्ग है। रेटिकुलेट वेनेसन जनरली फाउंड इन डाइकॉट, ये राइट है। मतलब ए और डी, ए और डी मतलब पहला।
एक बार रीचेक कर ले, रीचेक कर ले, करेक्ट पूछा है। पैरेलल वेरिएशन मोनोकॉट राइट है, पैरेलल वेरिएशन डाइकॉट ये रॉन्ग है, रेटिकुलेट वेरिएशन इन मोनोकॉट रॉन्ग है, ये रेटिकुलेट वेरिएशन इन डाइकॉट सही है। ए और डी 121 का ए, 121 का पहला लिखा बेटा, हाउ मेनी फॉलोइंग द कंटेन जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, पी बीन गुलमोहर केसिया, पी गुलमोहर बीन केसिया, ये तो डायरेक्ट नीट का क्वेश्चन था भाई। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार राइट है। हाँ, क्लियर है भाई। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या है? जाइगोमॉर्फिक। मस्टर्ड, तुरा, चिली क्या होते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। 122 का चार, 122 का फोर। आ जाओ नेक्स्ट क्या बेटा, लिखा है कि सेपल आर पेटल होल्स जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग इज फाउंड इन। विदाउट ओवरलैपिंग तो बेटा कहाँ होता है? टच करेंगे और क्या होगा? ओवरलैपिंग नहीं होगा। इसे एस्टिवेशन का नाम क्या होता है? वॉल्वेट होता है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैलोट्रॉपिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैलोट्रॉपिस। नेक्स्ट आ जाओ भाई, बात करते हैं। The plumule and radicle in a monocot seed enclosed in the sheath and, बेटा प्लीम्यूल पहले बोला है ना, तो पी मैंने बोला पी पी एक साथ, आर आर एक साथ। प्लीम्यूल मतलब कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल इनक्लोज लिखा है ना, हाँ। और ये कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा ठीक करो, कोई दिक्कत नहीं, कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा। क्योंकि बोला है कि प्लीम्यूल और रेडिकल जो मोनोकाट में होते हैं सीड में, वो इनक्लोज होते हैं सीथ से, उसका नाम क्या होता है? तो जो प्लीम्यूल होते हैं कोलियोप्टाइल से कवर होते हैं, और जो रेडिकल होते हैं कोलियोराइजा से होते हैं। मतलब इसका आंसर हमें एग्जैक्ट लग रहा है, कितना हो रहा है? सी, मतलब तीसरा। आजा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो यहाँ पे बोला है कि सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ द प्लांट शोइंग द ट्राई कार्पेलरी सीन, ट्राई कार्पेलरी गार्नेशियम। बेटा बड़ा सिंपल कर दिया है, ट्राई कार्पेलरी बोल के ये हमको लिलिएसी की बात बता रहा है। अब ट्राई कार्पेलरी में लिलिएसी का मेंबर ढूंढो। ट्राई कार्पेलरी चाहिए ना लिलिएसी का। ग्राम नहीं होता, अरहर नहीं होता, मूंग नहीं होता, सिसबेनिया नहीं होता, ल्यूपिन नहीं होता, मुलेठी नहीं होता, सोयाबीन नहीं होता है, टोमेटो नहीं है, ब्रिंजल नहीं है, बेलेडोना नहीं है, पिटूनिया नहीं है, टोबैको नहीं है, ट्यूलिप है, ट्यूलिप है, एलॉय है, कल्चिसिन है, एस्पेरेगस है, चिली नहीं है, ग्राउंडनट नहीं है, इंडिगोफेरा नहीं है, सनहेम नहीं है। अरे सर नहीं है, नहीं है चल रहा है। हाँ भाई, अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, कलर से बस हाईलाइट करूंगा, समझ जाना पहले। ट्राई कार्पेलरी के बारे में पूछा है, चलो कलर अलग करता हूँ, ग्रीन करता हूँ। बेटा ग्राम नहीं होता, अरहर नहीं है लिलिएसी के मेंबर, मूंग है नहीं है, सिसबेनिया लिलिएसी में आता है नहीं, ल्यूपिन नहीं आता है, मुलेठी भी नहीं आता, सोयाबीन तो आता ही नहीं बेटा, फबेसी का मेंबर है, टोमेटो सोलनेसी है, ब्रिंजल सोलनेसी है, बेलेडोना भी सोलनेसी है, पिटूनिया भी सोलनेसी है, टोबैको भी सोलनेसी है, ट्यूलिप 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 नया मिला, एलॉय एलॉय, कॉल्चिसिन कॉल्चिसिन, एस्पेरेगस, और बाकी कोई चीली नहीं है, ग्राउंडनट नहीं है, इंडिगोफेरा नहीं है, सनहेप नहीं है। मतलब कंफर्म का बेटा चार, चार किसमें है? तीसरा। 125 का हो गया। आ जाओ 126 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट ऑप्शन पूछा है। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी है। एलुरोन लेयर बेटा किसकी होती है? कवर करता है किसको? एंडोस्पर्म को। ये तो राइट लग रहा है बेटा। ए का दूसरा ढूंढ लो, ए का दूसरा ढूंढ लो, ए का दूसरा ढूंढ लो, मतलब इनको पहले कट कर दो, चलो नहीं है। ए का दूसरा और चौथा में डाउट है। पार्थेनोकार्पिक क्या होता है बेटा? विदाउट फर्टिलाइजेशन से होता है, जो कि बनाना में होता है। तो बी का पहला, बी का पहला, बी का पहला, बी का पहला, ये गलत हो जाएगा। ओव्यूल 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 क्या बनाएगा? सीड, सी का चौथा। और डी एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म कब बनते हैं? जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो सी का क्या हो गया? थर्ड। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? बी हो गया। 126 का दूसरा। आ जाओ 127 नंबर पे चलते हैं। 127 पे लिखा है बेटा कि एमंग द मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज, कुकुम्बर, गुआवा, प्लम, रोज, हाउ मेनी हाइपोगाइनस। बेटा हाइपोगाइनस पूछ दिया यार। हाइपोगाइनस हाइपोगाइनस हाइपोगाइनस, बेटा अब हाइपोगाइनस का मतलब ना पहले समझना कि हाइपोगाइनस का मतलब सुपीरियर ओवरी, और सुपीरियर ओवरी में अगर देखा जाए तो तुम्हारा ब्रासिकेसी आ जाएगा, फबेसी आ जाएगा, सोलेसी आ जाएगा, लिलियसी आ जाएगा। पहले प्लम पिच रोज को निकालो। अच्छा, ब्रिंजल होगा, होगा, कलर कलर करे, कलर करे, कौन कौन सा होगा? कलर करे बेटा। एमंग द क्या लिखा है? हाइपोगाइनस। मस्टर्ड होता है, ब्रिंजल होता है, चाइना होता है तो बीएमसी हो गया। कुकुम्बर 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 कुकुम्बर, गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट सब सनफ्लावर नहीं है, गुआवा नहीं है, प्लम नहीं है, रोज नहीं है, मतलब कितने हैं?
तीन 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 तीन। बेटा पहला क्या है, मस्टर्ड होता है, ब्रिंजल होता है, चाइना रोज होता है। कुकुम्बर जो होता है ना, एपीगाइनस है। गुआवा एपीगाइनस है। प्लम और रोज क्या है, पेरीगाइनस है। मतलब हमें कितना राइट दिख रहा है, तीन। तीन किस में बेटा, तीसरे में है। आ जाओ 128 की तरफ बढ़ते हैं। 128 नंबर पे बोल रहे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट इनकरेक्ट। नॉट इनकरेक्ट का मतलब हमें क्या बताना है, करेक्ट बताना है। नॉट इनकरेक्ट, इनकरेक्ट का मतलब गलत बताओ। अब लिखा नॉट इनकरेक्ट, गलत नहीं सही बताओ। नॉट इनकरेक्ट गलत नहीं सही बताओ। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन में सेप्टा क्या होता है, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन में ओब्यूल जो होता है बॉर्न होता है कहाँ पे, सेंट्रल एक्सिस पे। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन क्या होता है, हाँ बेटा ये तो चारों राइट है, चारों राइट है, चारों राइट है, सबके सब करेक्ट है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर करोला। करोला इज कंपोस्ट ऑफ सेपल, नहीं पेटल, गलत है। सेपल आर ब्राइट कलर, अरे सेपल नहीं पेटल ब्राइट कलर का होता है। इन सोलेसी नंबर ऑफ पेटल फाइव, सही है सही है सही है, पेटल फाइव है। 129 का तीसरा। बेटा करोला है तो सेपल लिखा है यहाँ पे, अगर कैलिक्स होता तब राइट होता। ध्यान देना इस बात का, करोला पूछा है और सेपल सेपल बोल रहा है हर जगह, इसलिए गलत हो जाएगा। 130 की तरफ बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, मतलब गलत बताओ। एंडोस्पर्म सीड फाउंड इन लिलियसी, राइट है। नंबर ऑफ टेपल 6 इन लिलियसी, ये भी राइट है यार, ये भी राइट है, ये भी राइट, ये भी राइट। ऑर्नामेंटल प्लांट लिलियसी में क्या, ट्यूलिप ग्लोरिस है, भी राइट है। डाई एडल्पस, डाई थीकस, और क्या लिखा है बेटा, डाई एडल्पस नहीं होते हैं। चलो हो गया भाई, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा। 130 का क्या हो जाएगा, चौथा। 131 पे आते हैं, हाउ मेनी बिलोंग टू सोलेसी फैमिली। सिस्वेनिया आता है, चलो कलर करते हैं। सिस्वेनिया, सिस्वेनिया फबेसिका नहीं है, ल्यूपिन नहीं है, एस्पेरगस नहीं है, पिटूनिया है, ट्यूलिप नहीं है, टोबैको है, सनहेप नहीं है, अश्वगंधा है, ग्लोरियोसा नहीं है, मस्टर्ड नहीं है, पाइसम सटाइवम नहीं है। सोलेसी का मेंबर पूछा है ना बेटा, एक बार रीचेक कर लो। क्या सिस्बेनिया होता है, सिस्बेनिया ट्राइफोलियम नहीं, फोडर होता है फबेसी का, सोलेसी का नहीं है। लुपिन, लुपिन लुपिन लुपिन, हाँ ये फबेसी का ऑर्नामेंटल है। एस्पेरगस ये लिलियसी का वेजिटेबल है। पिट्यूनिया, पिट्यूनिया आपको पता है ये सोलेसी का ऑर्नामेंटल है तो होगा ही। ट्यूलिप ये लिलियसी का ऑर्नामेंटल है। टोबैको फ्यूमिगेटरी है किसका, फबेसी सोलेसी का, ये राइट है। सनहेम बेटा फाइबर है, फबेसी का नहीं है। अश्वगंधा हाँ इसी का मेंबर है, सही है। ग्लोरियोसा, ग्लोरियोसा ग्लोरियोसा ट्यूलिप नहीं, ऑर्नामेंटल है, ऑर्नामेंटल है, वो भी लिलियसी का तो नहीं है। मस्टर्ड, मस्टर्ड नहीं, वो तो किसी और का मेंबर है। पाइसम सटाइवम पी 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 इसका मेंबर नहीं बेटा। इसका मतलब कितना ग्रीन दिख रहा है, तीन। तीन मतलब दूसरा, तीन मतलब दूसरा। बढ़ो 132। लिखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है कि विच ऑफ द इनक्लोज रिसेप्टिकल कंप्लीटली व्हाट काइंड ऑफ द फ्लावर इज। बेटा ओवरी इनक्लोज रिसेप्टिकल मतलब थैलेमस के साथ कंप्लीटली फ्यूज हो जाता है, देन द व्हाट काइंड ऑफ द फ्लावर इज। ना इसमें अगर मैं चेक करूं तो पहला क्या होगा बेटा, हाइपोगाइनस नहीं होगा, पेरीगाइनस नहीं होगा, एपीगाइनस होगा। एपीगाइनस ही का ओवरी जो होता है वो किसके साथ बेटा, रिसेप्टिकल के साथ कंप्लीटली क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। 133 की तरफ बढ़ते बेटा, बाई कार्पिलरी पूछा है, बोला क्या, बाई कार्पिलरी सीन कार्पस सही है। सुपीरियर ओवरी बाइलाकुलर प्रेसेंटा सोलन विद द मेनी ओव्यूल फाउंड इन सोलेसी। बाई कार्पिलरी बोला ना, सीधा आ जाओ कहां पे, सोलेसी में आ जाओ। लेकिन एक बार चेक कर लो, फबेसी नहीं, मोनोकार्पिलरी। लिलिसी ट्राई कार्पिलरी, चलो कोई बात नहीं, कंफर्म हो गया। 134 लिखा है कि साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो एंड फ्लावर बोर ऑन द एक्रोपिटल सक्सेशन, राइट लग रहा है यार। मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो फ्लावर बोर ऑन द बेस, ये गलत है। बेसिपिटल नहीं, एक्रोपिटल होता है। ग्रोथ इज द लिमिटेड फ्लावर बोर ऑन द बेस, अरे गलत है। ग्रोथ इज द लिमिटेड नहीं भाई, पहला है। ग्रोथ कैसा होता है, कंटिन्यू मतलब अनलिमिटेड होता है, क्या होता है एक्रोपिटल में, क्योंकि आपको बताया था। अरे साइमोज का पूछा, वो सॉरी सॉरी सॉरी, साइमोज पूछा, मुझे लगा रेसिमोज पूछा है। साइमोज में क्या होगा बेटा, ग्रोथ कैसा होगा, लिमिटेड होगा।
और कैसा होगा, बोर्न ऑन द बेसिपिटल ऑर्डर, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे बीएलसी, यहाँ पे सॉरी सॉरी, मुझे लगा कि किसका पूछा है, रेसीमोज का पूछा, लेकिन साइमोज का पूछा है। रेसीमोज का क्या होता है, और बीएलसी, ये हो गया, और ये हो गया साइमोज का क्या, बीएलसी, बेसिपिटल लिमिटेड साइमोज, मतलब ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थर्ड। ग्रोथ इज लिमिटेड एंड फ्लावर इज बोर्न ऑन द बेसिपिटल सक्सेशन। नेक्स्ट क्या है, ovary is born on the one chamber but become a two chamber due to formation of false septum। इसका एग्जांपल है बेटा बी, मस्टर्ड आर्जीमोन, डायरेक्ट रट्टा मारे हो। अगला क्या है, मोनोकॉटिलिडनस सीड, द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट बाय प्रोटीनेशियस लेयर, डायरेक्ट आपको याद आ रहा होगा, एलुरोन लेयर होती है, कौन सी लेयर, एलुरोन लेयर होती है। 137, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फ्लोरल करेक्टर ऑफ द फैमिली फबेसी, फबेसी का कौन सा मेंबर नहीं है, कैलिक्स 5 सही है, गेमोसेपलस सही है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट, कैलिक्स इम्ब्रिकेट, बेटा आओ चलो पहले सबका चेक करते फिर भविष्य चेक करेंगे। करेक्ट पूछा, अच्छा नॉट करेक्ट पूछा, नॉट फ्लोर कट, अच्छा। करोला पेटल होता है, पॉलीपेटल होता है, वैक्सिलरी, चलो ये राइट है भाई। एंड्रोसियम कितना होता है, 10 डाइएडल्फास डाइथिका से भी राइट है। गायनीसियम और क्या लिखा, ओवरी इंफीरियर, 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 ये तो गलत लग रहा है। बाइकार्पिलर ये भी गलत है बेटा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हो गया गेमोपेटलस, और क्या लिखा, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 137 का डी पूरी तरह से रॉन्ग है, पूरी तरह से रॉन्ग है, क्योंकि गायनेसियम जो ठीक है, इन ओवरी इंफीरियर नहीं होता, बाई कार्पिल नहीं, क्या होता है बेटा, मोनोकार्पिलरी होते हैं। डायरेक्ट गलत लग रहा है, फबेसी का मेंबर पूछ रहा है और उसका करेक्टर नहीं पूछ रहा, तो कंफर्म है डी ही होगा। अगला क्या बेटा, लेटरल ब्रांच इज द शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड बीइंग रोजेट ऑफ लीफ एंड टब, बेटा इसका सिंपल एग्जांपल है पिस्टिया आइकॉर्निया, कुछ है, क्रायोजंथमम नहीं है, पिस्टिया तो है, तो चलो ये राइट कर दे। जैस्मिन नहीं है, इसका आंसर क्या होगा बेटा, पिस्टिया आइकॉर्निया होता है। मैंने आपको बताया था ना, इंटरनोड इसका शॉर्ट हो जाता है और सारे लीफ क्या होता है, रोजेट हैबिट में गुच्छे में निकल जाते हैं, इसी को बोलते हैं बेटा पिस्टिया आइकॉर्निया, वाटर हायासिंथ। 138 का बी हो जाएगा। अंडरग्राउंड स्टेम अगर बात किया बेटा, अंडरग्राउंड स्टेम द पार्ट ऑफ द सम प्लांट spread is the new niche and when a older part die and new part is arise, this condition is the, मैंने आपको बताया बेटा ट्रिक जीआरएस, ग्रास रनर स्ट्रॉबेरी, ग्रास रनर स्ट्रॉबेरी मतलब डी, डी 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 डी, ग्रास और स्ट्रॉबेरी। 140, in some plant a slender lateral branch arise from the base of the main axis after growing aerially and come to the, क्या लिखा बेटा, किसको टच कर रहा है, ग्राउंड को। अरे छोड़ो, मैंने आपको जेई मेंस बताया था, जेई मेंस का कुछ कहानी बताया था कि नहीं। जैस्मिन और मिंट में क्या होता है कि ये कोई प्लांट है, यहाँ से लेटरल ब्रांच से निकलता है कोई पार्ट, वो हॉरिजेंट क्या होता है, ऊपर कुछ टाइम तक ग्रो करता है, उसके बाद टच करता है किसको, ग्राउंड को। इसका कहानी जो बताया था, जैस्मिन मिंट मतलब मिंट और जैस्मिन, मिंट और जैस्मिन मतलब बी, मतलब बी। आज बेटा 141 करा है कि lateral branch originate from the base of axis, from the base underground portion of the main grow horizontally beneath the touch, कंफर्म बेटा कंफर्म। पाइन एप्पल क्रायोजेंथम बनाना, यही बोल दिया, लेटरल ब्रांच ये बोल दिया ना, देखो क्या लिखा है, ये हो गया मेन एक्सिस, यहाँ से लेटरल ब्रांच निकलता है, फिर बेस से निकलता है, फिर अंडरग्राउंड पोर्शन में जाता है, फिर टच करता है सॉइल को, फिर ऊपर आता है। और मैंने आपको बताया था कहाँ होता है, पीसीबी में होता है, कहाँ होता है, पी में होता है, सी में होता है, बी में होता है। पाइनएप्पल क्रायोजेंथम बनाना मतलब 141 का क्या हो जाएगा, तीसरा। अगला 142, लेटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड, इंटरनोड कैसा है, शॉर्ट, एंड ईच नोड बियरिंग रोजेट ऑफ लीफ टफ एंड इसे क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट। बेटा इसका एग्जांपल फिर से वही पिस्टिया आइकॉर्निया। 142 का क्या हो जाएगा, पिस्टिया आइकॉर्निया। आ जाओ 143, यहाँ पे लिखा बेटा कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट बताना है बेटा। तो बोथ स्टेम टेंड्रिल एंड स्टेम थॉर मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड, बेटा ये तो राइट है यार। स्टेम थॉर्न आर ओडी कर्व, कर्व 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 कर्व, ये गलत है, ये गलत है, गलत है। पॉइंटेड स्ट्रक्चर जाके एनसीईआरटी में देख लो, पहले चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। एनसीईआरटी में यहाँ पे कर्व तो पहले ही लिखा है, ओडी लिखा है, स्ट्रेट लिखा है, यहाँ पे कर्व लिखा है। अपुंसिया एंड यूफोर्बिया आर द फाउंड इनटू द रीजन वे कंटेन क्लोरोफिल एंड गेट आउट टू, क्या लिखा है, फोटोसिंथेसिस। बेटा इनकरेक्ट पूछा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी। 144 की तरफ पढ़ते हैं बेटा, लीफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम आर द अरेंज इन द बेसिपिटल ऑर्डर।
अगला क्या है, लीफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द, क्या लिखा है, सूट एपिकल मेरिस्टेम अरेंज इन एक्रोपिटल ऑर्डर। बेटा यहाँ पे एक्रोपिटल ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा है बेसिपिटल ऑर्डर, ये गलत लग रहा है। एक्सिलरी बट स्टेम गेट मॉडिफाइड टू फॉर्म अ उडी एंड, क्या लिखा है, पॉइंटेड एंड, क्या लिखा, थॉर्न। सही बात है बेटा, उडी पॉइंटेड थॉर्न होता है, एक्सिलरी बट ही मॉडिफाइड होता है। इसका मतलब स्टेटमेंट वन क्या है, इनकरेक्ट, और टू क्या है, करेक्ट। वन क्या है, इनकरेक्ट, टू क्या है, करेक्ट। मतलब यहाँ पे बोल सकते हो स्टेटमेंट टू करेक्ट, स्टेटमेंट क्या है, टू करेक्ट है बेटा। लीफ बेटा था ना, बेसिपिटल नहीं एक्रोपिटल ऑर्डर की बात कर रहा है। आ जाओ इन मोनोकॉट, स्टेटमेंट वन, मोनोकॉटलेटनस सीड, मोनोकॉट के जो सीड होते हैं कंसिस्ट ऑफ सिंगल सीड सेल, सील्ड शेप, कॉटिलेडन का नाम स्कुटेलम होता है। और कह रहा है कि शॉर्ट एक्सिस प्लीम्यूल एंड रेडिकल, सही है बेटा। स्टेटमेंट टू क्या है, प्लीम्यूल एंड रेडिकल आर इनक्लोज एंड असीथ आर कॉल्ड कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या है बेटा, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। 146 की तरफ पढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे लिखा है कि ऑर्किड जो होता है वो के एंडोस्पर्मिक है बेटा, ये तो गलत लग रहा है यार। वाइल जबकि कैस्टर डाइकॉट में क्या, नॉन एंडोस्पर्मिक। बेटा ये गलत है, ये गलत है, उल्टा है, सी डी एम ओ, यही तो एक्सेप्शन है, कैस्टर डाइकॉट का, मोनोकॉट का, ऑर्किड एक्सेप्शन है। स्टेटमेंट वन रॉन्ग है बेटा, रॉन्ग है, रॉन्ग है। मोनोकॉटिलेडनस सीड, wheat and maize, there is only one cotyledon, सही है बेटा। एंड वाइल जबकि डाइकोटिलेडनस सेल में क्या लिखा है, पी, और क्या लिखा है, ग्राफ टू कॉटिलेडन, सही है। मतलब स्टेटमेंट टू ही क्या है, करेक्ट है, स्टेटमेंट टू क्या है, करेक्ट है बेटा, बाकी सब क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ 147, 147, 147। करा है कि इन्फ्लोरेसेंस में भी सॉलिटरी, एक्सिलरी, साइमोज इन ग्राउंडनट, साइमोज इन सोलेनम, गलत है। सोयाबीन बिलोंग टू द फैमिली विच डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सोयाबीन, 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 सही बात है भाई, सोयाबीन तो है। स्टेटमेंट टू करेक्ट है बस, वो स्टेटमेंट टू कहाँ है बेटा, बी 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 करेक्ट है। बेटा यहाँ पे लिखा है, ये चेक करो, साइमोज इन, यहाँ पे ना इसकी जगह पे साइमोज इन सोलेनम लिखा है, यहाँ पे ग्राउंड नोट कर दिया है। 148 था बेटा, 148। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन इज द वेन ऑफ द लीफ, वेन प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ, सही है। वेन एक्ट एज द चैनल टू ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड, क्या लिखा है, मिनरल, सही है। वेन एक्ट एज द, क्या लिखा है, चैनल टू ट्रांस, सही बात है बेटा, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। हाँ, क्वेश्चन नंबर 149 की बात करें बेटा, तो इन एक स्टेप गैप दे दिया बेटा। तो यहाँ पे देखो, इन अगर मैं पॉइंट को पढ़ूं तो मुझे याद ही है पॉइंट। इन अ पिनेटली कंपाउंड लीफ द लीफलेट आर प्रेजेंट इन अ कॉमन एक्सिस, कॉमन एक्सिस, कॉमन एक्सिस, मतलब पिनेटली कंपाउंड ये हो गया, कॉमन एक्सिस ये हो गया। कह रहा विच इज द रिप्रेजेंट, क्या लिखा है, मिड रीप इज द लीफ इन अ, क्या लिखा है बेटा, नीम। अगला क्या बेटा, इन पामेटली अगर पढ़ू तो पामेटली कंपाउंड लीफ द लीफलेट अटैच अ कॉमन पॉइंट। कह रहा है बेटा कहाँ पे, कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट, पामेटली हो गया। कह रहा कि कॉमन इज द, क्या लिखा है, सिल्क कॉटन, क्या होगा, सिल्क। पांचवा क्या बेटा, कॉमन पॉइंट, और छठा क्या है, सिल्क कॉटन। देखो थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है। ये देखो बेटा, ये छठा पॉइंट यहाँ पे कर दिया, पांचवा पॉइंट यहाँ पे कर दिया। कॉमन क्या हो गया, पॉइंट हो गया, एग्जाम्पल क्या हो गया, सिल्क कॉटन हो गया। मतलब 149 का क्या हो जाएगा, तीसरा। बेटा ध्यान देना, एनसीईआरटी आप जाके चेक कर लो, या आप एनसीईआरटी से मैच करा लो इसको प्लीज, खुद ही दिखेगा क्या बोल रहा है। 150, 150 में बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। टिपिकल लिप कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट, लिप बेस पेटियोल लमाइना, राइट है बेटा, राइट है, राइट है, राइट है। A leaf is attached as the stem by the leaf base while the petiole help to hold the blade to light, ये भी तो राइट लग रहा है यार। Lamina is a green expand part of the leaf and vein and, क्या लिखा है, veilets, सही बात है। A bud present in axial of the petiole ऑफ कंपाउंड लीफ बट नॉट इन द एक्सियल ऑफ सिंपल लीफ, बेटा यही रॉन्ग है। जो बड होते हैं वो सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ दोनों के एक्सियल साइड पे पाए जाते हैं, लेकिन लिपलेट के एक्सियल साइड पे नहीं पाए जाते हैं। ध्यान देना, एक्स 150 एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है। 150 का क्या मिल जाएगा बेटा आपको, डी चौथा मिल जाएगा। फिर से आ जाओ बेटा, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। अब अगर यहाँ पे लिखा है कि लीफ बेस एक्सपैंड, तो बेटा लीफ बेस एक्सपैंड तो मोनोकॉट में ही करता है यार। चलो ये तो ये लग रहा है और ये लग रहा है, हो गया। और ये कवरिंग, कवर क्या क्या, एक्सपैंड इनटू सीथ, सीथ, सीथ बी, दूसरा क्या, सीथ, दूसरा सीथ। कंफर्म है, चलो कंफर्म बेटा, कंफर्म, कंफर्म, सीथ हो गया। एंड क्या लिखा, पार्शली कवर हो गया। इन सम प्लांट, जैसे क्या लिखा, इन सम लेगुमिनस प्लांट हो गया। और लीफ बेस विच इज पल्विनस, सही है, कंफर्म है, कंफर्म। पहला क्या हो जाएगा बेटा, मोनोकॉट। दूसरा क्या हो जाएगा, सीथ, सीथ बनाता है। तीसरा क्या हो जाएगा, लेग्यूम।
और चौथा क्या हो जाएगा बेटा, पल्विनस। आज आप पॉइंट नंबर 152 की बात बात करते हैं, 152। लीप देयर आर यूजली मिडरी प्रोमिनेंट वेन विच नोन एज, बेटा हाँ, देयर आर द क्या है, लीप देयर इज द यूजली मिडरी प्रोमिनेंट वेन इज नोन एज, बेटा जो मिडरी होता है उसको लोग क्या बोलते हैं, मिडल पार्ट को लोग क्या बोलते हैं, मिडरी बोलते हैं। वेन का जो मिडल पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, मिडरी बोलते हैं। अगला बेटा, मैचिंग का राइट बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्टली मैच विथ रिस्पेक्ट टू एस्टिवेशन ऑफ पेटल। अच्छा, वाल्वेट कैलोट्रॉपी सही है, ट्विस्टेड चाइना रोज लेडी फिंगर कॉटन गलत है, इम्ब्रिकेट कैसिया ग्लूमा राइट है, वेक्सिलरी पी भी गलत है। इसका मतलब इसका हो गया बेटा क्या, पहला और तीसरा, पहला तीसरा कहा भाई, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, चलो सही है। आई 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 आई। बेटा यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा। वाल्वेट कैलोट्रॉपिस, बेटा यहाँ पे बोथ वन एंड थर्ड का मतलब ये पहला और यहाँ पे क्या होगा, तीसरा, पहला और तीसरा, ये बोथ वन एंड थर्ड ये नहीं है बेटा, वन एंड थर्ड ये नहीं है, ये वन एंड थर्ड नहीं, ये इसका वन और इसका थर्ड, ध्यान देना बेटा। आ जाओ, 154, 154 का क्या बेटा, कि रीड द स्टेटमेंट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कराया कि व्हेन द फ्लावर एंड्रोशियम एंड गायनेशियम इट इज द क्या लिखा, बाइसेक्सुअल, व्हेन फ्लावर हैज एंड्रोशियम गायनेशियम दोनों है तो क्या बाइसेक्सुअल, सही बात है। कराया इन अ प्रेजेंस ऑफ आइदर कार्पेल और स्टमेन इन द फ्लावर मेक अ क्या लिखा, यूनिसेक्सुअल, आइदर कार्पेल और स्टमेन, सही बात है बेटा, दोनों स्टेटमेंट राइट है। या तो स्टमेन या तो कार्पेल है तो यूनिसेक्सुअल, दोनों वेन द क्या लिखा है, दोनों है तो बाइसेक्सुअल। इसका मतलब 152 154 का दोनों स्टेटमेंट वन एंड टू करेक्ट। चलो ठीक है, आ जाओ 155 की तरफ। एडिबल पार्ट आता है कोकोनट, बेटा कोकोनट का हम एंडोस्पर्म खाते हैं, क्या खाते हैं, एंडोस्पर्म, तीसरा हो जाएगा। 156, अ फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड, बेटा पार्थेनोकार्पिक, एक लाइन का क्वेश्चन आंसर है, पार्थेनोकार्पिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टाइल करेक्ट टू द ओवरी टू द स्टिग्मा, तो राइट लग रहा है यार। व्हेन मोर देन वन कार्पेल प्रेजेंट एंड दे फ्री आर कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं, एपोकार्प, ये भी राइट लग रहा है। चाइना रोज इज द एग्जांपल ऑफ एक्साइल, ए चिलान टू चाइना रोज लेमन टू, राइट है बेटा, आपको याद होगा, 157 का 4 हो जाएगा। 158, व्हाट टाइप ऑफ द ओवरी प्रेजेंट इन गुआवा, बेटा गुआवा कुकुम्बर रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, एपीगाइनस, हाफ इंफीरियर नहीं इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, एपीगाइनस, एपीगाइनस गुआवा कुकुम्बर रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, बेटा एपीगाइनस। अगला क्या है, द फ्लावर इज डिस्क्राइब टू हाइपोगाइनस पेरीगाइनस एपीगाइनस बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ कैलिक्स करोला विथ रिस्पेक्ट टू एंड्रोशियम, गलत है। पोजीशन ऑफ एंड्रोशियम गायनेशियम विथ रिस्पेक्ट, गलत है। कैलिक्स करोला एंड्रोशियम विथ रिस्पेक्ट टू गायनेशियम, सही है। कैलिक्स करोला एंड्रोशियम विथ रिस्पेक्ट टू गायनेशियम, नंबर नहीं, नंबर नहीं, नंबर नहीं, पोजीशन पोजीशन पोजीशन, सही है सही है। नंबर बेटा डी में नंबर दे दिया है, नंबर नहीं पोजीशन। आ जाओ, चौथा 160 बेटा, इनकरेक्ट गलत बताओ। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटा फॉर्म अ रिज along द वेंट्रल suture ऑफ द ओवरी, ओव्यूल बोर्न ऑन द रिज, चलो आगे चेक करते बेटा। when the placenta is axial ovule are attached to the multilocular ovary and the placentation are said to be axial, बेटा when placenta is the ovule attached to the multilocular ovary the placentation is said to be axial। मल्टीलॉकुलर, बेटा मल्टीलॉकुलर, ट्राइलॉकुलर बाइलॉकुलर तो होता है, मल्टीलॉकुलर। when placenta is axial, axial presentation, china rose lemon tomato, china rose lemon tomato, they are attached to multilocular ovary, मल्टीलॉकुलर, बाइलॉकुलर होता है, ट्राइलॉकुलर होता है। चलो ठीक है, चाइना रोज लेमन टोमेटो सोनलेसी लेलीवेसी मालवेसी, सही भाई। आ जाओ, डाइएंथस ओव्यूल बोर ऑन द आउटर वॉल ऑफ द ओवरी, आउटर वॉल नहीं बेटा, फ्री सेंट्रल है ना, तो ओव्यूल आउटर वॉल पे तो होगा ही नहीं, मतलब सी कहाँ है, ये भी नहीं है, सी कहाँ है, ये भी नहीं है। अगला क्या बेटा, प्लेसेंटा डेवलप, अच्छा हमसे क्या पूछा अभी ध्यान देना, प्लेसेंटा डेवलप द बेस ऑफ द ओवरी बेसल प्रेजेंटेशन एट द बियर, मल्टीपल ओव्यूल आर अटैच टू,
मल्टीपल ओव्यूल इससे अटैच होते हैं बेटा, मल्टीपल ओव्यूल अटैच होते हैं। ये तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया बेटा। मतलब यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि बेटा ये तो हमारा जो प्लेसेंटेशन प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी, इसे क्या बोलते हैं, ब्लेसल प्लेसेंटेशन। एंड बियर अ मल्टीपल ओव्यूल, नहीं बेटा, सिंगल ओव्यूल होता है, ये भी गलत है। और हमसे क्या पूछा है, गलत। तो प्राइम रोज में ओव्यूल आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर absent, सही बात है, ये राइट है। इसका मतलब हमें रॉन्ग क्या लग रहा है, सी और ई। सी ई कहाँ बेटा, फोर्थ में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। हमें गलत पूछा है ना, तो गलत क्या है इसका बेटा, सी और ई ही गलत लग रहा है, बाकी सब राइट लग रहे हैं। सी और ई इसका क्या गलत गलत लग रहा है, बाकी सारे स्टेटमेंट क्या है, राइट है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। आ जाओ 161। यहाँ पे लिखा है बेटा कि इन मोनोकॉट लीफ द वेन आर रन, बेटा पैरेलल टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, एक लाइन का आंसर है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्या लिखा है बेटा, टैप रूट मॉडिफिकेशन, टैप रूट का कौन सा मॉडिफिकेशन है बेटा, टैप रूट का राइजोम, ट्यूबरस, न्यूमेटोफोर बेटा, और क्या लिखा, प्रॉप रूट बेटा, न्यूमेटोफोर, न्यूमेटोफोर, न्यूमेटोफोर टैप रूट का मॉडिफिकेशन होता है। अगला, द रूट मॉडिफिकेशन ऑफ स्वीट पोटैटो, बेटा वो उसके एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन होता है, किसका, एडवेंटिशियस रूट का। अगला क्या बेटा, फिलोक्लेड फाउंड इन कैक्टस, कैक्टस में ही बेटा, कैक्टस में ही होगा, जिसको हमने अपुंसिया बोला था, अलग से लिखवाया था आपकी बुक में। विच ऑफ द फॉलोइंग शो अ पैरेलल वेनेशन, क्या बोलते हैं बेटा, पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन कहाँ होते हैं बेटा, मोनोकॉट में। मोनोकॉट का प्लांट कौन है, वीट। मोनोकॉट का प्लांट कौन है, वीट। 165 का सी। अगला क्या बेटा, द प्लेसेंटेशन इन द पी, पी का बेटा मार्जिनल, मार्जिनल एम पी बताया था ना, एम पी, एम पी मार्जिनल का पी। क्वेश्चन नंबर 167, द फ्रूट ऑफ अ मैंगो इज ड्रूप, ये आंसर क्या है, ड्रूप। अगला क्या है, द टेंड्रिल इन द कुकुरबिटा इज द मॉडिफाइड, कुकुरबिटेसी का टेंड्रिल्स जो होता है मॉडिफाइड होता है बेटा, किसका है बेटा, कुकुरबिटेसी, मतलब बच्चों को थोड़ा डाउट हुआ था इस पे। बेटा कुकुरबिटेसी का मतलब हो गया जिसमें कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन आते हैं, और उसमें जो मॉडिफिकेशन होता है किसका होता है, स्टेम का होता है। मतलब कुकुरबिटा क्या, एक फैमिली होती है बेटा, कुकुरबिटेसी बोलते हैं, जिससे प्लांट, वो प्लांट आते हैं जो क्रीपिंग करते हैं, क्या करते हैं, क्रीपिंग, क्रीपिंग जो करते हैं बेटा, वही प्लांट आते हैं। आ जाएगा, इन साइमोज इन्फ्लोरेसेंस द फ्लावर आर अरेंज इन, साइमोज बेटा, और बीएलसी, बेसिपिटल लिमिटेड, मतलब बेसिपिटल, मतलब दूसरा। अगला क्या है, टैप रूट, कैरेट एंड टर्निप आर मॉडिफाइड, कैरेट और टर्निप जो होता है स्टोरेज में मॉडिफाइड होता है बेटा, किसमें, स्टोरेज में। हाँ बेटा यहाँ पे लिखा है कि द टाइप ऑफ रूट सिस्टम फाउंड इन ग्रासेस, ग्रासेस में जो रूट होगा बेटा, वो फाइब्रस रूट तो होगा नहीं, टैप रूट होगा नहीं, प्रॉप रूट होगा नहीं, वो कौन सा रूट होता है, एडवेंटिशियस रूट। मैं आपको बताया था ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री, तो है ना ग्रास, तो क्यों तकलीफ हो रहा है, ग्रास है भाई। 172 का करा है कि द टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन फाउंड इन टोमेटो, टोमेटो में बेटा एक्साइल होता है, ए चिनाल्टू, चाइना रोज, लेमन, टोमेटो, एक्साइल, ए। द टेंड्रिल ऑफ द ग्रेप वाइन इज द मॉडिफाइड ऑफ द, बेटा स्टेम, स्टेम, स्टेम का ही है, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन, याद आ रहा है कि नहीं। टेंड्रिल इन अ पी प्लांट मॉडिफाइड, बेटा पी प्लांट का जो टेंड्रिल है, टेंड्रिल वो लीफ, 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 लीफ टेंड्रिल, लीफ। अनियन इज द एग्जाम्पल ऑफ बेटा बल्ब, किसका एग्जाम्पल है, बल्ब का है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट हेयर इज, रूट हेयर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है बेटा, सपोर्ट, फोटोसिंथेसिस, अरे यार रिब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अगला क्या बेटा, द ओवरी ऑफ पेरीगाइनस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हाफ इंफीरियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाफ इंफीरियर, मतलब इसको क्या बोलते हैं, एग्जांपल प्लम, पीच, रोज। अगला क्या बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफाइड एडवेंटेशियस रूट, एडवेंटेशियस रूट क्या करता है, ग्रास, बनियान ट्री, और ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री, ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री, बनियान ट्री, बनियान ट्री, बनियान। अगला क्या बेटा, एडिबल पार्ट ऑफ द पोटैटो, पोटैटो का कौन सा पार्ट खाते हैं बेटा, स्टेम ही तो खाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द, क्या लिखा है, रूट मॉडिफाइड फॉर रेस्पिरेशन, कौन सा रूट रेस्पिरेशन में मॉडिफाई हुआ है बेटा, राइजोफोरा, राइजोफोरा जिसको आपने निमेटोफोर बोला था। ये हमारा था बेटा क्वेश्चन नंबर 91 से लेके कितना, 180 का सोल्यूशन। 91 से लेके कितना, 180 तक। आपने कितना राइट किया है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।